नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं भी कोरोना पर हावी होती हुई आ रही है नजर। कोरोना से मृत्यु की संख्या में आई भारी कमी। एक दिन में हुई 48 मौतें और 1510 नए पॉजिटिव मिले। कोरोना पॉजिटिव मरीज को 2 मिनट में कोरोना से मुक्त करने का दावा करने वाले ढोंगी बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसमान से नोटों की बारिश कराने और गड़े धन को निकालने का भी करता था दावा। और बुल्ढाना में भविष्यवाणी के लिए विख्यात भेंडवाल में इस बार अक्षय तृतीया पर बताई गई भविष्यवाणी की संकटकालीन स्थिति। औसत होगी बारिश, किसानों को नहीं मिलेंगे दाम और देश में आर्थिक संकट रहेगा कायम। और अब खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 24 घंटों में अत्यंत राहत की खबर सामने आई है। शहर में एक दिन में 1510 नए पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन उससे 3 गुना यानी 4780 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। एक और राहत की खबर यह है कि शहर में मृत्यु संख्या पर नियंत्रण पाने में सफलता मिलती जा रही है। शनिवार को 48 मरीजों ने दम तोड़ा है, जिनमें नागपुर के 22 मरीजों का समावेश है। जिले में कुल 11,611 की टेस्टिंग हो चुकी है। MIDC थाना अंतर्गत एकात्मता नगर में पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज को 2 मिनट में नेगेटिव यानी कोरोना से मुक्त करने का दावा करता था। यही नहीं, आसमान से पैसों की बारिश कराने और जमीन में गड़े धन को देख लेने की शक्ति होने का दावा भी इस बाबा द्वारा किया जाता था। इस बाबा के कारण जब कई लोगों के सुखी संसार में आग लगनी शुरू हुई, तब जाकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत पर पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया है। MIDC परिसर के एकात्मता नगर निवासी इस आरोपी बाबा का नाम शुभम तायडे है। बताया जा रहा है कि 32 वर्षीय शुभम तायडे के कारण कई परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। पतियों को उनकी पत्नी के खिलाफ भड़काकर उनके चरित्र पर संदेह लेते हुए मारपीट की नौबत लाने वाले इस बाबा ने कई लोगों को गड़ा धन खोजने और आसमान से नोटों की बारिश कराने के मोहजाल में जकड़ा हुआ था। सुनिए ऐसी एक त्रस्त महिला की कहानी उन्हीं की जुबानी। आणि माझा नवरा ढोंगी बाबाच्या याच्यामध्ये चालला गेला आणि रातोरात हे खजाना वगैरे पाहायला जाते। अच्छा। खजाना ढूंढते, त्या खजान्यासाठी त्यांना एक नरबडीचा काही लागतो। तर त्या ढोंगी बाबाने म्हटलं की काय सांगू आता, तर द्यावं लागेल असं मी ऐकलं। नरबडी दिल्याशिवाय म्हणजे तो धनप्राप्ती होत नाही। तर मला असं वाटते का त्यांची चाल आहे, एक माझ्या घरवाल्याला आपल्या काबूमध्ये केलं तर याच्या घरवालीला आपण मारून सने धनप्राप्ती करू, असं मला असं वाटत आहे का त्यांची चाल आहे, पक्की चाल आहे। अच्छा। माझ्या घरी भी 2-3दा आले ते। त्या बाबाचं नाव आहे शुभम तायडे। हा 32 वर्षाचा युवक आहे आणि हा त्या ठिकाणी बुवाबाजी करत होता। या बाबांचे दावे असे होते की त्याच्यामध्ये दैवी शक्ती आहे आणि तो पैशाचा पाऊस पाडू शकतो, रुपयांचा पाऊस पाडू शकतो। इतकंच नाही, तो सट्ट्याचा नंबर सांगू शकतो। त्याच्यामध्ये गुप्तधन शोधण्याची शक्ती आहे, कोणाचे आजार पण दुरुस्त करू शकतो। या व्यतिरिक्त कोरोना काळामध्ये जे रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे त्याला काही क्षणामध्येच मंत्र सामर्थ्याने मंत्र पाणी दिलं की तो इमिजिएट निगेटिव्ह होतो, अशा प्रकारचे त्या बाबाचे दावे होते। आणि त्याचा विशेष म्हणजे त्या बाबाकडे येणारे जे भक्त आहे त्यांच्या घरच्या ज्या भानगडी आहे त्याला स्वप्नामध्ये अगोदरच दिसतात, त्याला स्वप्नात दृष्टांत होतो आणि मग तो आलेला भक्त सांगतो की मला स्वप्नामध्ये दिसलं की तुझ्या घरी अशी अशी भानगड आहे। खेती किसानी के साथ देश में घटित होने वाली सामाजिक व राजनीतिक स्थिति की भविष्यवाणी के लिए मशहूर भेंडवाल से इस बार यह भविष्यवाणी सामने आई है कि इस वर्ष घातक बीमारियों को जोर रहेगा। वर्षा सामान्य होगी, लेकिन किसानों को उनकी फसल का पर्याप्त दाम नहीं मिल सकेगा। 350 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही भेंडवाल की भविष्यवाणी की परंपरा इस बार भी कोविड नियमों का पालन करते हुए की गई। हर वर्ष इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटती थी। बुल्ढाना जिले के भेंडवाल की इस भविष्यवाणी की ओर किसानों का ध्यान लगा होता है।
इस बार परंपरा के अनुसार जो घट रचना हुई उसके अनुसार भविष्यवाणी की गई है कि इस पूर्व जून माह में अत्यंत कम तथा जुलाई माह में अच्छी बारिश होगी, अगस्त माह में सामान्य तथा सितंबर माह में बारिश कम होगी। कोरोना के मद्देनजर बीमारियों का संकट कायम रहने से देश में आर्थिक संकट रहेगा। कोरोना से इस वर्ष भी राहत नहीं मिलने की संभावना भी इस भविष्यवाणी के माध्यम से व्यक्त की गई है। देश के रक्षा मंत्रालय पर विशेष दबाव और तनाव रहेगा। देश में घुसपैठ की कोशिशें बहुत अधिक होगी। समूची पृथ्वी ही भारी संकट में रहेगी और विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आएगा। देश के राजा के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कहा गया है कि देश के राजा की गद्दी कायम रहेगी, किंतु राजा यानी प्रधानमंत्री को इस वर्ष परेशानी व तनाव का सामना करना पड़ेगा। नंदनवन थाने में पदस्थ पुलिस कांस्टेबल सुनील शिंदे एवं उनके सहयोगी पर नंदनवन परिसर में एक आरोपी ने ड्यूटी के दौरान घातक शस्त्र से जानलेवा हमला किया, जिसमें वे बाल बचे, किंतु हमले में घायल होने के बावजूद उस अपराधी का डटकर मुकाबला किया। ऐसे जाबाज और बहादुर पुलिस कर्मचारी के पुलिस विभाग से उपचारार्थ हर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। कोई नहीं होना मेरी नजर के सामने, निकलो, वो गली से बाहर सबको हटा दो यहाँ से। अरे जाना है मेरा मार डालना। शहर की जानी मानी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण संस्था गुरुकुल आईएएस एकेडमी कई युवाओं को उच्च पदों तक पहुंचाने में सफल रही है, लेकिन यह गुरुकुल आईएएस एकेडमी भी कोविड-19 के दूसरे संक्रमण काल में शासन के निर्देशों का पालन करते हुए बंद रखी गई है। लेकिन गुरुकुल आईएएस एकेडमी ने अपना सामाजिक सरोकार नहीं छोड़ा है। इस एकेडमी की ओर से कोविड संक्रमण के काल में पीड़ित मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया गया है। एकेडमी की ओर से जरूरतमंद लोगों को प्रोटीन युक्त अनाज का वितरण शुरू किया गया है। इस उपक्रम की काफी सराहना की जा रही है। किंवा 4 ते 5 दिवसांना पुरू शकते असं त्यांना आपण काहीतरी म्हणजे जे पण राईस असेल किंवा सोयाबीनच्या वड्या असेल आपण पुरवत आहे सर्वांना। आणि हे जे मुलं आहेत हे 4-5 दिवसापासून कंटिन्यू जसं फंड गोळा करणे असेल, ठीक आहे, त्यानंतर मग सर्व गोष्टी दिवसरात्र अतोनात प्रयत्न करत आहेत। क्लासरूम आहे आपला हा, या क्लासरूममध्ये सर्व गोष्टी कामं करत आहेत। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्धा के बैचलर रोड पर स्थित श्री अस्पताल में कल रात डॉक्टर सचिन तोटे के अस्पताल कर्मचारियों पर मारने के लिए स्टूल उठाते हुए डॉक्टर तोटे के भाई के साथ मारपीट की गई। आरोपी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अस्पताल के बाहर खड़ी उनकी कार पर भी पत्थर बरसाकर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। डॉक्टर सचिन तोटे की शिकायत पर रामनगर थाने में 4 आरोपियों पर अपराध दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पूर्व यहां एक महिला को उपचार के लिए लाया गया था, किंतु बेड उपलब्ध नहीं होने से दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहा गया था। उस महिला की दूसरे अस्पताल में ले जाने पर मौत हो गई थी। इस कारण मृतक के परिजनों ने डॉक्टर तोटे के अस्पताल पर पथराव कर अपना गुस्सा निकाला। या 4 लोक त्यांच्या आईला आणलं होतं। माझ्या सिस्टरने इन्फॉर्म केलं की पेशंटचं ऑक्सिजन लेवल फक्त 65 आहे, 65 आहे। तर मी सिस्टरला सांगितलं की आपल्याकडे ऑक्सिजन बेड उपलब्ध नसल्यामुळे तुम्ही अर्जंट पेशंटला शिफ्ट करा सेवाग्राम सिव्हिल किंवा सावंगी हॉस्पिटलला। पण त्यांनी काही वेळ काळ इथे ठेवला पेशंट आणि नंतर मग सिव्हिल हॉस्पिटलला शिफ्ट केला।
त्यांचं म्हणणं होतं की डॉक्टरांनी बघितलं नाही. सिव्हिल हॉस्पिटलला गेल्यानंतर कदाचित पेशंटची डेथ झाली आणि त्यांनी त्यांचा राग आता 8 दिवसानंतर काढला माझ्यावर. त्यांचं म्हणणं होतं की डॉक्टरांनी इंजेक्शन दिलं नाही म्हणून आमचं पेशंट दगावला म्हणून. पण मला वाटतं पेशंट जर ऑक्सिजन कमी होतं 65 होतं पेशंट मोस्टली कोविडचाच राहू शकतो म्हणून आपण पेशंटला घेतलं नाही. प्रादेशिक मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि लक्षद्वीप में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वह अब अगले 12 घंटों में और अधिक सघन होकर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनकर गुजरात की तरफ बढ़ रहा है. इस प्रभाव के चलते कोंकण के कई इलाके, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. इसका असर मध्य महाराष्ट्र में भी होने की संभावना व्यक्त की गई है. नमस्कार, मैं शुभंगी बुते बात कर रही हूँ प्रादेशिक मौसम विभाग से. लक्षद्वीप के पास में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो अभी और इंटेंसिफाई होकर अगले 24 घंटों में साइक्लोनिक स्टॉर्म करके बन जाएगा. यह साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम म्यांमार ने ताउते से रखा है. यह कोंकण से आगे चलते हुए गुजरात की तरफ चलेगा. इसमें 16-17 को कोंकण के काफ़ी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है. इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में दिखाई देगा. मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा. अगले 3 दिनों में कोंकण किनार पट्टी पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वो लौट के आए और समुद्र में ना जाए. महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि महाराष्ट्र में कोरोना काल में आ रही दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार को बदनाम करने की राजनीति कांग्रेस की ओर से नहीं की जाए. केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को अन्य राज्यों के मुकाबले कोरोना से निपटने में भरपूर मदद दिए जाने के बावजूद कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है. हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका महाराष्ट्र में निभा रहे हैं. इस संकट की घड़ी में सरकार को सुझाव देना तो हमारा कर्तव्य ही है, लेकिन नकारात्मक माहौल ना बने यह भी हमारे प्रयास होने चाहिए. केवल टीका टिप्पणी से संकट की इस घड़ी में कोई रास्ता नहीं निकलेगा. हाल ही में मौदा तहसील के अनेक गांवों में तूफानी हवाओं के कारण महावितरण के बिजली खंभे और तार कई स्थानों पर टूटे हुए हैं, किंतु इसे और गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. इसके चलते गांव के मवेशियों की करंट लगने से मौतें हो रही हैं. यहाँ तक कि गौपालक संदेश राजू जी बर्वे भी करंट लगने से बाल बाल बचे. कई गांवों में बिजली आपूर्ति बंद हो चुकी है. रामटेक तहसील के नगरधन, चाचेर से खंडाला तक बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली के खंभों की दुरुस्ती नहीं की गई तो ग्रामवासी तमाचा मारो आंदोलन चलाएंगे. ऐसी चेतावनी झाडे मित्र परिवार ने महावितरण प्रशासन को दी है. महावितरण कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे जनता त्रस्त आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. महावितरण कंपनीच्या प्रशासनाने आपला भोंगळ कारभार दुरुस्त करावं. ते दुरुस्त झालेलं नाही तर आम्हाला आंदोलन करावं लागेल. थोडीशी ही वाढ आली की लाईट बंद होतो. तिथे नगरधनपासून तर खंडाळापर्यंत लाईट आलेली लाईट हे पूर्ण उद्ध्वस्त झालेली आहे. म्हणून त्याचा मेंटेनन्स करावं लागते. ते मेंटेनन्स प्रशासनाने तत्काळ करावे, कारण समोरची वेळ खूप पावसाची आहे. म्हणून आता त्यांना वेळ आहे ते लाईट त्यांनी दुरुस्त करावं. कांग्रेस केवल राजनीति करने वाली पार्टी न होकर जनसेवा का व्रत धारण करने वाली पार्टी है. इसलिए जनसेवा का संकल्प लेकर कांग्रेस पदाधिकारी कोविड काल में जनता की सेवा में सक्रियता से जुट जाए. यह आह्वान पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने वर्चुअल संवाद प्रणाली के माध्यम से कांग्रेस जनों से किया है. इस बैठक में विधायक अभिजीत वंजारी, मनपा विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, युवराज वैद्य, ज्ञानेश्वर आदि वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे. अभिजीत वंजारी ने नागपुर क्षेत्र में टीकाकरण बढ़ाने का निवेदन किया. तानाजी वनवे ने विलगीकरण केंद्र के संबंध में ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई. तो खबरों के सफर में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.